सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने 2025 के बाकी है जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा आने वाला समय जो 4 महीने का है भारत के लिए कैसे रहने वाला है, और कुछ राशियाँ जो हमारी 12 राशियाँ होती है उनके लिए कैसा रहने वाला है। अगले 4 महीने युद्ध की स्थितियों को लेके, भूकंप की स्थितियों को लेके, बड़ी सुनामी को लेकर और पानी से जल की आपदाओं को लेके, पंजाब तो पूरा डूबा ही हुआ है। पंजाब में कितनी परेशानियां हो रही हैं, काफी सारी ऐसी ही परेशानियां आने वाले समय में भी सरप्राइजली हैं। देश और दुनिया के लिए जो समय है 2025 का, 4 महीने बड़े ही उथल पुथल वाले हैं। अगर मैं मेष राशि की बात करूं तो मेष राशि वालों के लिए इमोशनली ब्रेकडाउन का ये समय होगा। वृषभ राशि की बात करूं तो पैसा बहुत आएगा। तो मेष राशि पर, कुंभ राशि पर, मीन राशि पे शनि की सारसती चल रही है प्रॉपर वाली। हम जैसे 2025 में दिवाली है जी, तो कह सकते हैं दिवाली लोगों के लिए अच्छी नहीं रहने वाली अब की बार की। दिवाली भारी है, लोगों की जेब में पैसे नहीं होंगे। ठीक है। और दिवाली पर किसी तरह की अप्रिय घटनाएं मंदिरों में घटना, दिवाली एक शॉक देकर जा सकती है। दिवाली थोड़ी नम हो सकती है। दिवाली पर खर्चने के लिए लोगों के पास पैसे ना हो, ऐसा हो सकता है। दिवाली पर कोई बड़ा हादसा देश में हो सकता है। हाँ, दिवाली इस बार भारी है। मैम, लोग कह रहे हैं कि 2025 जाते जाते अच्छा फल दे के जाएगा, क्या ये सच है? महिलाओं को अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि महिलाओं के लिए आने वाला टाइम जो है दिवाली से लेकर जून 2026 तक अच्छा नहीं है। आप सुनते ही रहेंगे फलाना महिला का ऑपरेशन हुआ, फलाना महिला का ये हुआ, फलाना ये हुआ। तो 2025 में जो शादियां करेगा उनके डिवोर्स होने के कितने % चांसेस है? शादी हो जाए ये बड़ी बात है, मुझको तो लगता है सगाई होकर ही डाइवोर्स हो जाएगा। राहुल गांधी और मोदी जी में से कौन, किसकी सरकार आने वाली? देखिए, अगर मैं बिहार की बात करूं तो जैसे 2025 की आपने बहुत सारी प्रेडिक्शन कर दी है जी, 26 के बारे में कुछ कहना चाहोगे मैम? दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज जो हमारे साथ हस्ती जुड़ी है वो एक बहुत ही बड़ी हस्ती है जिनकी प्रिडिक्शन कभी भी फेल नहीं होती। प्लेन क्रैश की प्रिडिक्शन इन्होंने करी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर वाई राखी मैम की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। सबसे पहले तो जय श्री राम, कैसे हैं आप? जय श्री राम, जय माता दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संदीप, आप कैसे हैं? बढ़िया मैम, बिल्कुल। आखिरकार आज हम बैठ ही गए पॉडकास्ट में। हाँ, बिल्कुल, काफ़ी दिनों लंबे इंतजार के बाद। जी मैम, बिल्कुल मैम। जैसा कि सितंबर में आज बैठे हुए, आज 2 सितंबर की डेट है। बिल्कुल। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने 2025 के बाकी है जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा आने वाला समय जो 4 महीने का है भारत के लिए कैसे रहने वाला है, और कुछ राशियाँ जो हमारी 12 राशियाँ होती है उनके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है, क्योंकि आप जानते हैं संदीप 2025 जब से शुरू हुआ है कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा है। और अभी जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि शनि जो है वो वक्री है। ये हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और शनि वक्री था ही था, अभी शनि मार्गी होंगे 28 नवंबर को, जब दिवाली बीत जाएगी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पूरी की पूरी दिवाली शनि वक्री में चली जाएगी। रिसेशन का टाइम आता हुआ दिख रहा है, लोगों की नौकरियां जाती हुई दिख रही हैं, थोड़ी प्रॉब्लम्स रिलेशंस में आती दिख रही हैं, महिलाओं की हेल्थ इश्यूज़ को लेकर चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम है चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण अभी जो 7 तारीख को है वो काफ़ी कष्ट और तकलीफें लेके देश और दुनिया में आ रहा है। मैं भारत की बात नहीं कर रही हूँ। अगले 4 महीने युद्ध की स्थितियों को लेके, भूकंप की स्थितियों को लेके, युद्ध की स्थितियों को लेके, बड़ी सुनामी को लेकर और पानी से जल की आपदाओं को लेके, पंजाब तो पूरा डूबा ही हुआ है। पंजाब में कितनी परेशानियां हो रही हैं, काफ़ी सारी ऐसी ही परेशानियां आने वाले समय में भी सरप्राइजली हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि दिवाली है, नवरात्रे हैं, पितृपक्ष शुरू हो रहा है, तो हमारा जो है देवभूमि है, हम दर्शन की भूमि है, तो कहीं ना कहीं हमें इन तकलीफों से बचा लेता है। लेकिन आपने देखा होगा कि आजकल एस्ट्रोलॉजर बहुत रोस्ट हो रहे हैं। आपने देखा कि कथावाचक बड़े रोस्ट हो रहे हैं, कथावाचकों को लेकर बड़ी बातें आ रही हैं। तो मैं सबसे बड़ी प्रेडिक्शन ये करने वाली हूँ कि देव गुरु बृहस्पति जो है वो वक्री होने वाले हैं। जो नवंबर में वक्री होंगे और जून 2026 तक वक्री रहेंगे। इस टाइम पे हम देश के किसी बड़े संत साधु को खो सकते हैं,
और सबसे बड़ी बात एस्ट्रोलॉजर्स को लेकर, साधु संतों को लेकर, समाज को लेकर, धर्म को लेकर बड़ी घटनाएं घटेंगी। और जैसे अभी आपने वैष्णो देवी में अप्रिय घटना देखी, बड़ा ही दुख हुआ, ऐसी ही धार्मिक स्थानों से हमें घटनाएं अप्रिय सुनाई देंगी। हालांकि वक्री होगा वो नवंबर में, लेकिन गुरु अभी भी अतिचारी है और अपना अतिचारी की वजह से राशि परिवर्तन कर रहा है, और 3 बार इस साल वो अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, जो देश और दुनिया के लिए ठीक नहीं है। अभी वो मिथुन में है, फिर वो कर्क में जाएगा, फिर कर्क से जो है वक्री अवस्था में रहेगा, वक्री अवस्था से वापस जो है वो मिथुन राशि के अंदर आएगा, फिर वो सिंह में जाएगा। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं, ये स्थितियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही हैं आने वाले टाइम के लिए। और मैं आपको बता दूं कि सितंबर में ही सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, बुध अपना राशि परिवर्तन करेगा, शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेगा, और 2.25 और 2.5 दिन के अंदर तो चंद्रमा राशि परिवर्तन करता ही रहता है। शनि हमारे वक्री हैं और कुंभ राशि में ये ग्रहण लगने जा रहा है, तो कुंभ राशि वालों के लिए भी ये ग्रहण अच्छा नहीं है। देश और दुनिया के लिए जो समय है 2025 का, 4 महीने बड़े ही उथल पुथल वाले हैं। राजनीति में उथल पुथल, अभिनेताओं के जीवन में उथल पुथल, साधु संतों, धार्मिक सामाजिक युद्धों का होना और विरोध होना, और कुदरत बड़े कहर ढाने वाली है। पहले उसने बीमारी के रूप में ढाए थे, अब वो विवादों के रूप में, जैसे ट्रेन हादसे, प्लेन हादसे, जिससे मैं कहूँ पुल का गिर जाना, जी मैम, जैसे बड़ी सुनामी आ जाना, कोई शहरी पानी में डूब जाना, और इस तरह बादल फट जाना, धार्मिक यात्राओं में प्रॉब्लम आना, सडनली धार्मिक यात्राओं का रुकवाना, जैसे अभी केदारनाथ की यात्रा रुकी हुई है। तो इस तरह की परेशानियों का सामना अगले 4 महीने में भी देश को करना है, और देश की अगले 4 महीने में युद्ध की स्थितियां भी पाकिस्तान, चाइना और अन्य देशों के साथ दिख रही हैं, और पूरे विश्व में युद्ध जैसी स्थितियां आपको दिखाई देंगी। बिकॉज 2 ग्रहण है, एक चंद्र ग्रहण, एक सूर्य ग्रहण, और दोनों 15 दिन में है। तो ये ग्रहण का जो असर है, ये पूरी दुनिया में आपको नकारात्मक ही दिखाई देगा, पॉजिटिव दिखाई नहीं देगा। 15 दिन के अंदर अंदर ये दोनों ग्रहण हैं। हाँ, और ऐसा महाभारत टाइम में भी हुआ था, जब महाभारत हुई थी, और आपको मालूम है कि कितने लोग, लाखों लोग मरे थे। अच्छा तो ये है कि चंद्र ग्रहण भारत में 3.5 घंटे का है, पूर्ण ग्रहण है, लेकिन सूर्य ग्रहण भारत में नहीं है। लेकिन सूर्य तो हमारा है ना, अगर हमारा नहीं है तो देखिए शेयर मार्केट गिरेगी, शेयर मार्केट में उछाल आपको दिखाई देगा, कभी डाउन कभी अप। आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत अप डाउन दिखाई देंगे, यूएसए के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई देंगी, फॉरेन की कंट्रीज में बहुत प्रॉब्लम्स आती दिखाई देंगी। उनकी मार्केट गिरेगी तो नेचुरली हम पर भी असर होगा, हम भी कहीं अछूते नहीं रहेंगे। तो ग्रहण भले ही सूर्य भारत में ना हो, पर असर हम पर भी होगा, और राजनेताओं पर होगा। सदी के किसी बड़े नेता को, सदी के किसी बड़े अभिनेता को हम खो सकते हैं। और चंद्र ग्रहण का सीधा संबंध महिलाओं से होता है। जब महिलाओं से होता है तो महिलाओं को लेकर तो तकलीफ होगी, आपकी मदर की तबीयत खराब रहेगी, मदर और फादर की तबीयत का आपको विशेष ध्यान रखना है। प्लस हम किसी बड़ी पद पर बैठी हुई महिला को भी खो सकते हैं। इवन मैम मेरी खुद के मम्मी डैडी की तबीयत अभी ठीक नहीं है। नहीं, मेरी खुद की मदर की तबीयत ठीक नहीं है, फादर तो मेरे हैं नहीं, लेकिन ये ग्रहण महिलाओं के लिए ठीक नहीं है। महिलाओं के लिए एकदम ठीक नहीं है, महिलाओं को बच के रहना चाहिए, क्योंकि गुरु भी वक्री हो रहा है, वो भी महिलाओं से जुड़ा हुआ है। तो वहां पर महिलाओं को अपना ध्यान रखना, धर्म से जुड़िए, जो धर्म से जुड़ेगा, जो भगवान की पूजा आराधना अर्चना कर रहा है, जो किसी का दिल नहीं दुखा रहा, जो बोलने से पहले सोच रहा है, जो सिर्फ यूनिवर्स से अच्छी और प्यारी मैसेजेस को संदीप अपनी तरफ लेके आ रहा है, वो हमेशा सही रहेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, माता रानी से अर्जी लगाती हूँ, आपकी मदर जल्दी स्वस्थ हो जाए। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। तो मैम जैसे ये सारी राशियों पर प्रभाव डालेगा जैसे, या कुछ विभिन्न राशियां हैं? नहीं, सबसे पहले मैं मेष राशि की बात कर लेती हूँ। अगर मैं मेष राशि की बात करूँ तो मेष राशि वालों के लिए इमोशनली ब्रेकडाउन का ये समय होगा, थोड़ी तकलीफ होगी ग्रहण की वजह से भी। और अगले 4 महीने की मैं जो बात करूं तो आपको कोई नया व्यापार काम तो मिल सकता है, लेकिन पर्सनली आप थोड़े से परेशान रहेंगे, जीवन में उथल पुथल रहेगी और तबियत खराब रहेगी। वृषभ राशि की बात करूं तो पैसा बहुत आएगा, लेकिन इस हाथ से पैसा आएगा और उस हाथ में जाएगा। कोई पुराना सपना भी आपका पूरा हो सकता है। मिथुन राशि की बात करूं तो हेल्थ इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, स्किन इश्यूज, और आपको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, पेट से जुड़ी समस्या, जिसे अल्सर की प्रॉब्लम आपको दिख सकती है। लेकिन आपका कोई बड़ा मकान या अपना घर का सपना पूरा हो सकता है। कर्क राशि की बात करूं तो चंद्रमा आप ही की राशि का स्वामी है, तो कहीं ना कहीं आपकी मदर की तबीयत खराब रहेगी, आप अकेलापन फील करेंगे, ब्रेकअप हो सकता है, या आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। सिंह राशि की बात करूं जहां पर केतु इस वक्त बैठा हुआ है और शनि की ढैया चल रही है, मैं साथ साथ बताती जाऊंगी कि कहां कहां किसका। मेष राशि की भी शनि की सारसती चल रही है और सिंह राशि की भी ढैया चल रही है। अब सिंह राशि की अगर मैं बात करूं तो सिंह राशि वालों थोड़ा सा गुस्से पर काबू करें,
पिताजी की तबीयत का ध्यान रखें। और एक बात याद रखनी है कि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें, आंख बंद करके ना करें। आगे बढ़कर कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए या आने वाले 4 महीने कुछ सरप्राइज लेकर आ रहे हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे थे कि आपका कहीं पर प्रमोशन हो जाए, आपका कहीं पर ट्रांसफर हो जाए, तो वो इस टाइम पर इस 4 महीने में हो सकता है। पर संभल कर, आंख बंद कर आपको किसी पे विश्वास नहीं करना है। हम आगे बढ़ेंगे और हम तुला राशि की बात करेंगे। तो तुला राशि वालों, मैं आपको बता दूं कि आप ही की राशि में आने वाले टाइम में जो है सूर्य प्रवेश भी करेंगे इन 4 महीनों के अंदर। और आपको आपकी राशि में शुक्र भी आएगा, आपकी राशि में बुध भी आएगा। आपका मनोबल, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जीवन अच्छा दिखाई देगा 4 महीने में। लेकिन इस 4 महीने के अंदर आपकी कोई विदेश यात्रा हो सकती है। अब यात्रा पर जाएं तो अपना कीमती सामान साथ लेके जाएं, कुछ भी सामान आपका खोए ना, ये ध्यान रखें। मैं आगे बढ़ूंगी और मैं वृश्चिक राशि की बात करूंगी। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, अपने घर का सपना पूरा होगा। आगे बढ़ते हैं और वृश्चिक राशि के बाद हम मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए ये नहीं, मकर राशि नहीं, वृश्चिक राशि के बाद हम धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों अगर किसी सरकारी नौकरी का ट्राई कर रहे थे, इस टाइम पर मिल सकता है। बस मनोबल को बढ़ाए रखिएगा और आलस बिल्कुल मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं, मकर राशि की बात करते हैं। शनि की सारसती आप पे से जा चुकी है, तो शनि के राशि वाले एक बात ध्यान रखें, मकर राशि वाले, शनि देव को आपको अभी भी प्रसन्न करना है। आपकी सेहत आपको धोखा देगी, वरना आपका कोई बड़ा मकान का काम, मकान की डील, कोई बड़ा सपना आपका पूरा हो सकता है। कुंभ राशि जिस पर एक ग्रहण लगने जा रहा है चंद, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। संदीप, आपकी भी नाम से कुंभ राशि है। हेल्थ तो खराब होगी, समाज में थोड़ी छवि खराब हो सकती है, मदर की तबीयत आपकी ज़्यादा खराब हो सकती है। और इस ग्रहण में आप भगवान का नाम बहुत लें। अगले 4 महीने में आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी, लेकिन आपके रिलेशंस पर असर ज़रूर पड़ेगा। आखिरी राशि मीन राशि, शनि की सारसती कुंभ पर भी चल रही है, शनि की सारसती मीन राशि पर भी चल रही है। तो मीन राशि में आपको एक बात बता दूं कि चोट लग सकती है, संभल कर चलना है और ग्रहण पर दान जरूर करना है, प्लस अपने रिश्तों को अपने दोस्तों के साथ सही रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें मैं 4 बातें आपको बताना चाहती हूँ। मेष राशि पर, कुंभ राशि पर, मीन राशि पे शनि की सारसती चल रही है प्रॉपर वाली, ठीक है, और धनु राशि पर और वहीं पर सिंह राशि पे शनि की ढैया चल रही है। ये आपके दर्शकों को पता होना चाहिए कि जब ये चल रही है तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में उथल पुथल तो लेकर आएगी। मैम साथ में जैसे हम रेमेडीज़ पे भी आ जाते हैं यहाँ पे, तो जैसे आपने बताया कि उथल पुथल रहने वाला है, तो इनके बचाव के लिए उनको क्या करना चाहिए? सपोज मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए? मेष राशि की अगर आप बात करना चाहते तो गुड़ का दान करें और शनि मंदिर जरूर जाएं। ओके। वृषभ, इनको दूध और दही का दान करना चाहिए और महालक्ष्मी का ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना चाहिए। मिथुन राशि की अगर बात की जाए तो इन्हें गणपति की पूजा जरूर करनी चाहिए और नहाने के पानी में बेलपत्र डालकर नहाना चाहिए। कर्क वालों की बात की जाए तो शिव जी की पूजा करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय का जाप करना है। सिंह वाले की बात की, सूरज को जल दें, आलस बिल्कुल ना करें, वाणी पर कंट्रोल करें और पिस्ते का दान जरूर करें। पिस्ते का दान, हाँ, मतलब दान इन द सेंस भगवान को भोग लगाएं और वो प्रसाद लोगों में बांट दें। जी जी, ठीक है। कन्या राशि में, कन्या राशि वालों के लिए मैं एक ही बात कहूंगी, किन्नर कहीं भी दिखाई दें उन्हें पैसे दें, उनसे आशीर्वाद लें और आप जो हरी मूंग होती है रात को भिगो के रखें, सुबह पक्षियों को खिलाएं। देन तुला राशि वालों के लिए मेरे एक ही बात है कि खूब अच्छे से नहाएं धोएं, तैयार होएं, परफ्यूम लगाएं। इतर परफ्यूम किसी को गिफ्ट ना करें और किसी से गिफ्ट ना लें। और आपके लिए बहुत ज़रूरी है ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें। वृश्चिक राशि, आपके लिए मैं एक ही बात कहूंगी, जितना ज़्यादा हो सके गौशाला जाएं, गाय की सेवा करें और गाय की परिक्रमा करें। वृश्चिक के लिए, हाँ जी। ओके। देन धनु राशि वालों के लिए एक ही बात कहूंगी, केले के पेड़ पर जल दें, केले के पेड़ लगाएं, केला और केली का एक पेड़ मंदिर में दान कर दें किसी भी दिन। मकर राशि वालों के लिए एक ही बात कहूंगी, महामृत्युंजय का मंत्र करें, सुने या पढ़ें या पंडितों से करवाएं और सरसों के तेल का दान करें। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत जरूरी है, काले तिल पानी में डाल के स्नान करें, काले तिल का दान करें और सबसे बड़ी बात अपनी माँ की सेवा करें। Then लास्ट मीन राशि वालों बहुत संभल कर गाड़ी स्कूटर बाइक ना चलाएं और दान के अंदर आपके लिए बहुत जरूरी है इमरती भोग लगाएं शनिवार को और वो गरीबों में बांटें। जैसा कि ना मैं आपकी रील्स देख रहा था, आपने सितंबर और अक्टूबर को ज़्यादा दिया है कि मतलब ये ज़्यादा ही प्रभावशाली रहेंगे, उसके बाद नवंबर दिसंबर इतना नहीं रहेगा जितना सितंबर अक्टूबर रहेगा। मैं आपको उसका रीज़न बता दूं, सितंबर में एक तो मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, एक देश की मंगल की महादशा शुरू हो रही है। मंगल की दशा जब शुरू होती है तो देश और दुनिया के अंदर विवाद तो होते ही हैं। दूसरी बार अभी हमारे भगवान विष्णु सो रहे हैं
ठीक है, योग निद्रा में है और कोई शुभ कार्य हो नहीं रहे, पूजा पाठ आराधना अर्चना ही हम कर रहे हैं। और बहुत सारी उथल पुथल का समय इसलिए क्योंकि ये मंगल का साल है और मंगल तुला राशि में प्रवेश करने जा रहा है। तो तुला राशि में जब मंगल प्रवेश करेगा तो इश्क प्यार मोहब्बत और जैसे श्रद्धा मर्डर कांड जैसे कांड, लड़ाई झगड़ों में, प्यार में, मोहब्बतों में मर्डर होते हुए आपको सितंबर अक्टूबर में फिर दिखाई देंगे। मैम जैसे ये एक डेट आ रही है 9 सितंबर 2025 जी, 9 खाली 9 होता तो कोई बात नहीं थी, दिन देखो मंगलवार है जी मैम, तो ये और भी ज्यादा डेंजर है। अब इस पर बोलो तो कुछ लोग रोस्ट करते हैं कि ये लोग डराते हैं। अरे ये डराना नहीं है, समझाना है कि इस टाइम पर हम यात्रा ना करें, हम घर बैठ जाएं, हम इस तारीख पर अपने आप को किसी तरह से सुरक्षित करने के लिए सूरज को जल दें, मंगल की चीजों का दान करें। डराना नहीं है, समझाना है। तो हाँ, आप देखिए जब से सितंबर का महीना शुरू हुआ है, आप तो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, क्या बारिश हो रही है जी मैम। आपने देखा भूकंप 1 तारीख को आ गया, 300 लोगों की मृत्यु हो गई। आपने देखा हमारे पड़ोसी देश में ऐसी ही घटनाएं सितंबर में केवल 9 तारीख से नहीं, 9वें महीने में पूरे में देखने को मिलेंगी। और इन सब का कहीं ना कहीं हल भी है भक्ति और शक्ति, प्रभु पे विश्वास। देखिए अच्छी बात तो यह है कि पितर आ रहे हैं, अच्छी बात तो यह है कि गणपति जी हैं, तो ऐसे विवाद तो होंगे, ऐसी घटनाएं तो घटेंगी। मैंने आपको बोला ना, कुदरत अपना नज़ारा जरूर दिखाएगी। इनसे बचने का एक ही तरीका है भक्ति, और किसी भी तरह से दूसरों की निंदा से खुद को बचाएं। कर्म अच्छे नहीं कर सकते, मत करो, बुरा तो मत करो। आप मुझे खाना नहीं खिला सकते, मत खिलाओ। मैं जो खाना खा रही हूँ उस थाली पे लात तो मत मारो। ये लोगों को समझना है कि लोग सब कुछ देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है। उसके बाद आप पड़ोसी से पूछो कहाँ जा रहे हैं, जी हम मनाली घूमने जा रहे हैं, मंसूरी घूमने जा रहे हैं। ये घूमने का टाइम है? नहीं है। पहाड़ गिर रहे हैं, उत्तराखंड के रास्ते बंद हैं, जो इधर है इधर रह गया। कल आपने जयपुर हाईवे का हाल देखा, घंटों लोग सुबह से शाम तक पानी पीने के लिए तरस गए, ऐसा जाम था। लेकिन लोग फिर भी नहीं समझते, लोग इसे मजाक समझते हैं। और अगर एस्ट्रोलॉजर या हम आप इस विषय पर बात करें तो लोग कहते हैं डरा रहे। इसे डराना नहीं, सावधानी कहते हैं। अगर हम आपको बोल रहे हैं 999 घटना एक खतरनाक है, तो लोग ज्यादा पूजा करेंगे, हो सकता है 9 बिल्कुल शांति से निकल जाए, कुछ हो ही ना। क्योंकि हमें पहले से पता है कि हमें इसमें पूजा पाठ भक्ति करनी है, इस दिन लाल कपड़े नहीं पहनने हैं, इस दिन रामायण का पाठ करें, राम राम का जाप करें। अब देखो बाहर संदीप बारिश हो रही है, पर तुम और मैं यहाँ तो नहीं बैठे रहेंगे, छतरी लेकर जाएंगे, थोड़ा बच जाएंगे, थोड़े गीले हो जाएंगे। 9 को जो घटनाएं होनी है वो पूरे विश्व में होंगी, ऐसा नहीं है कि केवल भारत में होंगी। भारत ज्यादा उससे जो है अछूता नहीं रह पाएगा, लेकिन अगर अभी से हम भक्ति कर लें तो बच सकते हैं ना बेटा। जी मैम, बिल्कुल। बस उतनी ही बात हम समझाना चाहते हैं और कुछ नहीं। शक्ति में भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। प्रभु के साथ जुड़े रहिए और राम नाम का जाप करिए, सब अच्छा होगा। जी मैम। जैसे मैम दिवाली होगी, दशहरा हो गया, आपको सितंबर जैसे अभी नवरात्रे भी आ रहे हैं जी, तो सारे त्योहार भी सितंबर अक्टूबर में है और लोगों के लिए बुरा भी होने वाला है वही, तो भगवान ही बचाने वाला है ना। अब देखिए बुरा तो उनके साथ भी हुआ जो वैष्णो देवी गए, उन्होंने थोड़ी सोचा था, लेकिन ये इंसान के अपने कर्म में, भगवान तो हमारा बुरा कभी नहीं चाहता। आप मुझे एक बात बताओ, पांडवों के साथ तो श्री कृष्ण भगवान खड़े थे, फिर चक्रव्यूह में क्यों फंस गया अभिमन्यु? जी भगवान कृष्ण बचा लेते। भगवान को तो मालूम था कि चक्रव्यूह में अगर आज अभिमन्यु गया तो वो तो चला जाएगा, उनकी बहन का बेटा भी था जी है ना, वो उसके मामा भी थे और वो अर्जुन का प्रिय पुत्र भी था, फिर उन्होंने क्यों नहीं बचाया? तो भगवान भी हमें हमारे कर्मों की सजा देने से बचा नहीं सकते, साथ खड़े हो सकते हैं। हमें अपने कर्म तो भोगने ही होंगे। ये नहीं है कि गणेश जी आए हुए हैं या कोई वैष्णो देवी जा रहा है तो उसका एक्सीडेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम जो कर्म करेंगे हम वो भरेंगे। भगवान तो हमें हर कदम पर, गीता के हर पेज में कर्म अच्छे करने के लिए समझाते हैं। क्या तू लाया, क्या तेरा, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। इंसान समझता क्या है, आपकी लगाई हुई गाड़ी पर अगर कोई पड़ोसी गाड़ी पार्किंग में गाड़ी कर दे, लड़ाइयाँ हो जाएंगी जी, युद्ध हो जाएंगे। कल मैंने देखा सड़क पर एक व्यक्ति, बारिश जबरदस्त हो रही थी संदीप, आपको मालूम है, वो बेचारा मोटरसाइकिल उसने साइड पर लगाई, उतरा और लोगों की हेल्प करने लगा। उसने एक गाड़ी को रोककर एक गाड़ी को निकाल दिया। जिस गाड़ी को निकाला वो तो चला गया थैंक यू बोलकर, जिसको रोका वो नीचे उतरा और उसने खुद को बारिश में गीला किया और उसको थप्पड़ों से मारा। वो एक समाज सेवा ही तो कर रहा था। उसकी गलती क्या थी कि आपको 1 मिनट रोक लिया? अच्छा, आप गाड़ी के अंदर बैठकर गीले होके, जब गीले नहीं हो रहे नहीं रुक सकते, वो बेचारा तो सड़क पर खड़ा होकर गीला हो रहा है, उसका फोन जेब में था, पन्नी के अंदर, वो गीला हो रहा है, आप उसे मार रहे हो। ये नेकी का फल इस देश में मिल रहा है, तो कर्म तो फिर उस गाड़ी वाले को भोगने ही पड़ेंगे। मैम आपके हिसाब से सबसे अच्छा कर्म कौन सा है और सबसे बुरा कर्म कौन सा है? माता पिता की सेवा सबसे अच्छा कर्म है। कोई मंदिर मत जाओ, कोई पूजा मत जाओ, जिनकी वजह से सांसें ले रहे हो, जिनकी वजह से शरीर तुम्हें मिला है, अगर वो इस दुनिया में तुमसे दुखी हैं तो तुम सबसे ज्यादा घनिष्ठ, थर्ड क्लास, बेकार और वाहियात इंसान हो। और आप अपनी चमड़ी की जूती बनाकर भी अपने माता पिता को पहना दो तो उनका ऋण उतार नहीं सकते। तो माता पिता की सेवा सबसे अच्छा कर्म है। और सबसे बुरा मैम?
दूसरों की बुराई करना। मेरे लोग करते हैं सबसे देखो तुम में क्या बुराई है, 3 तो देखो मुझ में क्या बुराई है। देखिए निंदा करना सबसे आसान है, और उसमें भी औरत की निंदा करना आसान है। कैरेक्टर पर उंगली उठा लो भैया, अगर ये आगे बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, इसके कैरेक्टर पे उंगली उठा लो, इसे कुछ नहीं आता है। देखिए किसी की बुराई कर कर हम उसके पाप ले मैं नहीं कह रही हूं, आप ये याद रखिए कि मैं नहीं, पूरा समाज, गीता में श्री कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि युद्ध कर, अपने लिए लड़, हार मत, और बुराई नहीं करनी है हमें किसी की, हमें अपने कर्म करते चले जाना है। और किसी को तरक्की करते हुए देखो तो हमेशा एक बात बोलो कि अरे वाह कितनी तरक्की, भगवान एक दिन मुझे भी ऐसी तरक्की दे, मैं बहुत खुश हूं उसको देख के। तो यूनिवर्स को आपने अच्छा मैसेज दिया, आपको और ही मिलेगा, पर इतना होता कहाँ है। आज जरा सी बात पे कोर्ट कचहरी के केस हो जाते हैं, आज जरा सी बात पे लोग लड़ने लगते हैं। आज कोई व्यक्ति अकेला रह गया, पड़ोसियों को पता चल जाए तो लोग उसको मारकर उसका मकान छीन लेना चाहते हैं और सोचते हैं अरे मरने के बाद जो कर्म भोगने होंगे वो भोग लेंगे, अभी तो जो है प्रेजेंट उसे जिए। ये गलत है। किसी का हक मत मारो, किसी की बुराई मत करो, किसी को नीचे मत गिराओ। अगर मैंने आपसे कहा ना आप मुझे खाना दे नहीं सकते तो मेरी खाने पे, मेरी थाली पर, मेरे पेट पर लात मत मारो। ये सबसे गंदा कर्म है, निंदा, किसी की बुराइयां करना और लोगों को झूठ फैलाना, उसके बारे में गलत चीजें करना, मेरे ख्याल ये सबसे बुरा कर्म है। ये मेरी पर्सनल सोच है। और भी इससे बड़े बड़े बुरे कर्म इंसान करते हैं। देखिए अगर आप मुझे थप्पड़ मारें तो मैं आपका हाथ पकड़ सकती हूँ, लेकिन अगर आप मेरी बुराई करें तो मैं आपकी जबान नहीं पकड़ सकती। तो आप खुद ही समझ लीजिए कौन सा बुरा कर्म है। जबान का क्या है, इसमें हड्डी तो होती ही नहीं है, ला ला करके चला दो, ये ऐसा वो वैसा। अरे खुद को देख लो भाई। और संदीप आप मुझे एक बात का जवाब दो, दिल पर और हृदय पे हाथ रखकर बोलो, जो इंसान दूसरों की बुराई करता है क्या वो कभी खुद अच्छा हो सकता है? नहीं हो सकता मैम। अच्छे को अच्छी लगी मैं, बुरे को बुरी लगी मैं, जिसने जितना चाहा उसको वैसी लगी मैं। जी मैम, सीधी बात। अपने अंदर तो कोई इंसान झांकता नहीं है ना। संदीप कहते हैं जाकी रही भावना तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तुम जैसे होते हो प्रभु भी तुम्हें वैसे ही दिखते हैं। जी मैम। हम जैसे ज़्यादातर ये, जैसे मैं चुगली के टॉपिक पे आऊँगा थोड़ा, जैसे निंदा करना और दूसरा वर्ड हो गया चुगली। जी। ये ज़्यादातर औरतें करती है, जैसे आजकल तो मर्द भी बहुत कर रहे हैं, तो औरतें जो करती है इनके लिए अच्छा होता है। चुगली पहले औरतें घर में करती थी। कौन कह रहा है घर में करती है? इंस्टाग्राम में रील खोलो। जी मैम। अपनी रील चलाने के लिए, अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए कोई किसी को भी रोस्ट कर रहा है, किसी की भी बुराइयां कर रहा है। जी मैम। उसमें बुराइयां, आगे चल जाओ भाई, तुम्हें उसकी बुराइयां गिनाने की जरूरत क्या है? और बुराई गिनाने का भी एक तरीका, एक शब्द होते हैं। पहले भी इस देश के अंदर लोग लोगों की बुराइयां बताते थे, कमियां गिनते थे, कमियां चीजें बताते थे। लोगों ने तो सीता को नहीं छोड़ा, लोगों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को नहीं छोड़ा, तो हमारी तो बिसाती क्या है। लेकिन उसका एक तरीका होता है। आजकल जो चुगली थी वो घर से निकल गई है। पहले फोन पर होती थी, व्हाट्सएप पर होती थी, अब सीधा रील बनती है। इसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने, इसको ऐसा देखो, इसने वैसा। तो रील्स बनाते हैं और दूसरों के कंधे पे बंदूक रखकर चलाते हैं और खुल्लम खुल्ला उनके व्यूअर्स को अपने फॉलोअर्स में बढ़ाना चाहते हैं, उनके व्यूज लेना चाहते हैं। मतलब यहाँ भी अपने बलबूते पर कुछ नहीं, वो भी दूसरे के बलबूते पर। तो ऐसा इंसान जो निंदा कर रहा है वो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी इंसान में बुराई से बुराई, बुराई से बुराई हो, कुछ अच्छा तो होगा। आप उस बुराई को छोड़कर अच्छाई को देख लो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बुराई देख रहे हो तो बुराई ही आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। हम जैसे 2025 में दिवाली है जी, तो कह सकते हैं दिवाली लोगों के लिए अच्छी नहीं रहने वाली अब की बार की। ये कहना दिवाली लोगों के लिए अच्छी रहने वाली नहीं है, ये मैं नहीं कहूंगी, लेकिन मैं भाषा को बदलूंगी। दिवाली भारी है, लोगों की जेब में पैसे नहीं होंगे, ठीक है। और दिवाली पर किसी तरह की अप्रिय घटनाएं, मंदिरों में घटना, अग्नि घटनाओं का घटना, क्योंकि दिवाली का सीधा कनेक्शन आग से है, दीप जलाते हैं, ठीक है। तो ये वाली स्थितियां दिवाली की दिखाई दे रही हैं। तो दिवाली एक शॉक देकर जा सकती है, दिवाली थोड़ी नम हो सकती है, दिवाली पर खर्चने के लिए लोगों के पास पैसे ना हो, ऐसा हो सकता है। दिवाली पर कोई बड़ा हादसा देश में हो सकता है। हाँ, दिवाली इस बार भारी है, भारी है, मंगल की दिवाली है। जी मैम। और दिवाली के बाद के जो आएंगे मैम, नवंबर दिसंबर कार्तिक है, देव उठावनी एकादशी है। पूजा पाठ कीजिए, कार्तिक कीजिए, स्नान कीजिए, दान कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए। मैं तो आपको बता रही हूँ, जो प्रभु के साथ जुड़ा रहेगा वो आगे बढ़ेगा। सबसे बड़ी समस्याएं लोगों को पेट से जुड़ी हुई आने वाली हैं। बहुत लोगों के ऑपरेशन होंगे, पेट से जुड़े हुए ऑपरेशन होंगे, महिलाओं के पर्सनल पार्ट्स के ऑपरेशन होंगे, वहाँ पर उन्हें कई प्रॉब्लम्स आएंगी, गायनी की प्रॉब्लम्स आएंगी। महिलाओं को अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि महिलाओं के लिए आने वाला टाइम जो है दिवाली से लेकर जून 2026 तक अच्छा नहीं। आप सुनते ही रहेंगे फलाना महिला का ऑपरेशन हुआ, फलाना महिला का
ये हुआ, फलाना ये हुआ। तो महिलाओं के लिए गुरु का जब वक्री होना है और वो भी अतिचारी होकर होना है, तो शादियों में डाइवोर्स होना, हेल्थ का खराब होना, पेट से जुड़ी समस्याओं का होना बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला है, हाथ पैर कमर कंधों में दर्द होना और ऑल ऑफ सडन ऑपरेशंस होना। ओके, जैसे डिवोर्स की बात करी, 2025 में लोगों को शादियां करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो भी 2025 में शादी करेगा उसको 4 महीने रुकने में, देखिए नवंबर तक तो हम शादी कर ही नहीं सकते क्योंकि भगवान सो रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो हमें थोड़ा नवंबर तक तो रुकना ही है। 2 नवंबर को देव उठावनी एकादशी पे भगवान सोकर उठेंगे। अब बच्चा क्या, नवंबर में तुम सगाई कर लो और दिसंबर 1 खाली छोड़ दो, जनवरी में शादी कर लो। करनी क्यों है जब पता ही है 25 का हाल क्या है। 25 रिश्तों को तोड़ने वाला है, दरार डालने वाला है, झगड़े कराने वाला है, डाइवोर्स कराने वाला है, रिश्तों में मनमुटाव करवाने वाला है, भाई भाई की तोड़वाने वाला है। बात बात पे लोगों को क्रोध और गुस्सा आ रहा है। लोग उतरते बाद में गालियां पहले देते हैं, हाथ उठा पहले लेते हैं, बदतमीजी पहले करते हैं। कोर्ट केसेस बढ़ने वाले हैं लोगों के, बहुत। उससे भी ज्यादा तलाक, सेलिब्रिटीज के तलाक, बड़े बड़े नेता अभिनेताओं की बैड न्यूज़ का आना, बॉलीवुड हॉलीवुड के अंदर बहुत हलचल मचना, लाखों की पिक्चर आना फ्लॉप हो जाना, हिस्ट्री पर पिक्चर आना हिट हो जाना, ये चीजें आप देखेंगे। मतलब अब ये जो पिक्चर सैयारा रियली हिट हुई, कोई लॉजिक था इसके हिट होने का? बट ये इस पिक्चर ने हमें बताया कि हाउ इमोशनल वी आर। आज भी हम अपने रूट्स के साथ जुड़े हुए हैं। दिखावा चाहे जितना करें, हम मॉडर्न होने का हम है नहीं। हमें वही प्यार, वही अपनापन, वही चीजें चाहिए। तो फिर आइए ना, प्यार ही चाहिए तो प्यार ही देते हैं। आपको कलयुग के अंदर जो चाहिए यूनिवर्स से वही दीजिए। आप संदीप जी बोल रही हूँ, आप मुझसे छोटे उम्र में, मैं आपको संदीप जी बोल रही हूँ, संदीप बोल रही हूँ, तो आप भी मुझे बोलेंगे ए हुआ तारा तू तड़ाक करूंगी, तो आप भी मेरी कितनी देर तक इज्जत करेंगे, है ना। तो जो आप यूनिवर्स को देंगे वही मिलेगा। इज्जत दो, प्यार दो, मान दो, सम्मान दो, रिस्पेक्ट दो, पैसे दो, दान करो, कॉम्प्लीमेंट्स लोगों को दो, गुस्से पे काबू करो, खूब गंगा जल पियो, गंगा स्नान करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा होगा। तो 2025 में जो शादियां करेगा उनके डिवोर्स होने के कितने % चांसेस है? शादी हो जाए ये बड़ी बात है, मुझको तो लगता है सगाई होकर ही डाइवोर्स हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। ऐसे भी हालात आपको दिखेंगे, सगाई हुई, मंगनी हुई, टूट गई। जनवरी में हमने नवंबर में सगाई करी, दिसंबर में टूट गई, ब्रेकअप हो गया, कुछ पता चल गया, उसका ऐसा था, उसका वैसा था। ऐसी खबरें आपको आएंगी ज़्यादा है। और जिनकी शादियां 50 साल पहले हुई हैं उनके भी 2025 में तलाक होने के चांसेस हैं। ये तो आप छोड़ दीजिए कि नई शादियां, पुरानी शादियों में भी रिश्तों में दरार पड़ रही है, झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी में मारपीट हो रही है। जो 1970 में हम सुनते थे कि मेरे हस्बैंड मुझे मार रहे हैं, आप घर घर जाकर पूछिए, हर रिलेशन के अंदर प्रॉब्लम चल रही है। हाल फिलहाल में नोएडा में दुखद घटना भी हुई है मैम। वैसी घटनाएं आपको और सुनेंगी, हो गई ना 1970 और 60 वाली घटना। ऐसी घटनाएं महिलाओं के लिए आपको और सुनाई देंगी जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे, तो वहां पर हमें ध्यान रखना है। और वो नवंबर में होंगे, 11 नवंबर। मैम लोग कह रहे हैं कि 2025 जाते जाते अच्छा फल दे के जाएगा, क्या ये सच है? अब 2025 सबको तो बुरा फल दे भी नहीं रहा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी बल्ले बल्ले हुई है 2025 में। कभी भी ग्रह गोचर एक जैसा नहीं, किसी की दशाएं बहुत अच्छी चल रही हैं तो उसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, किसी की बुरी चल रही है तो उसका बुरा हो रहा है। लेकिन बुरा और भी उनके साथ होगा जो दूसरों का बुरा कर रहे हैं। मैं आपको एक ही बात समझाने की कोशिश करूंगी कि 2025 आज अभी इसी वक्त से आपको अच्छा समय देगा, अच्छा फल देगा। अच्छा बोलें, अच्छा कहें, अच्छा करें, अच्छे नेचर रखें, यूनिवर्स में अच्छे मैसेज दें, मैनिफेस्ट करें, मेडिटेशन करें और ब्राह्मण को दान पुण्य करते रहें, माता पिता की सेवा करें, देश और दुनिया से प्रेम करें, पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधों की सेवा करें। आज अभी इसी वक्त से आपका समय अच्छा होना शुरू हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन जैसा आपने बताया सच में काम करता है मैम? 100% काम करता है। मैनिफेस्ट कर कर देखिए कभी किसी छोटी सी चीज़ को। आज अभी इसी वक्त से आप मैनिफेस्ट कीजिए। सुबह 3 बार अपनी विश को लिखिए, दोपहर को 6 बार लिखिए, रात को 9 बार लिखिए। डायरी हो, वाइट कलर की, येलो कलर का कवर हो, रेड कलर से आप लिखिए जी। कोई भी आपका सेलिब्रिटी गेस्ट हो जिसके साथ आपको पॉडकास्ट करना हो, मैंने उनके साथ अपना पॉडकास्ट कर लिया। सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार, रात को 9 बार। अपने फ़ोन में अलार्म रिमाइंडर लगा लीजिए। आप देखिए विद इन 40-50 डेज उनका खुद कॉल आएगा या कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी कि उनकी आपकी मुलाकात होगी और आपकी मैनिफेस्ट पावर बढ़ जाएगी। लेकिन अच्छा चेक करने के लिए करता हूं, फिर नहीं। हृदय से जुड़िए, कुदरत के साथ जुड़िए, पॉजिटिव वे में जुड़िए। और आप जिनके साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं उनकी तस्वीर अपने कमरे में लगाइए, अपने फोन में लगाइए कि मेरा लक्ष्य यहां पहुंचना है, मैं यहां पहुंचूंगा।
मेरा भी आज यहाँ तक पहुँचना था। सो स्वीट। तो आपका तो मैनिफेस्ट किए बिना ही पावर्स पूरी हो गई। इनफैक्ट संदीप, आई एम वेरी सॉरी कि मैं एक बार नहीं कर पाई आपके साथ, कुछ हालात ऐसे बन गए, लेकिन अब मैं करती रहूंगी आपके साथ पॉडकास्ट। थैंक यू। अगर आपको भी मैम को दोबारा पॉडकास्ट में बुलाते रहना है तो इस पॉडकास्ट को जरूर शेयर करिए और कमेंट करिए कि किस टॉपिक पर, किस विषय पर हम बात करें जी, क्योंकि अब आने वाला 2026 भी आने वाला है, तो प्रिडिक्शन तो मैम की फेल कभी होती नहीं, तो 2026 की प्रिडिक्शन हम जरूर करेंगे अगर ये पॉडकास्ट अच्छा वायरल जाता है तो हमारा। तो आपका काम है शेयर करना, कमेंट करना, जरूर करिए। मैम जैसा आपने बताया डिवोर्स जी, 50-50 साल पुरानी शादी अभी टूट रही है 2025 में आके जी, जैसे कि हाल फिलहाल में गोविंदा जी के रूमर्स भी चल रहे हैं जी, तो उनके हो सकता है तलाक उनका? देखिए, आपको किसने कहा कि उनका तलाक नहीं है? उनका तो तलाक ही है एक तरीके से देखा जाए। वो एक घर में रहते हैं, उनकी वाइफ ने ये बयान दिया, वो दूसरे घर में रहते हैं, उन्होंने बोला कि उनकी एक लाइफ डिस्टर्ब होती है तो हम आमने सामने वाले फ्लैट में रहते हैं। आपका मतलब होता है डाइवोर्स का कि मैं पेपर पे साइन कर लूँ और वो तलाक हो जाए। कुछ रिश्ते हिंदुस्तान में शर्म और हया में इतने हैं कि वो एक घर में रहकर ही 2025 में डाइवोर्स हो जाएंगे, पर आपको पता भी नहीं चलेगा। जी मैम। मन से जब मन की तार नहीं मिलती वो डाइवोर्स होता है। गोविंदा जी के लिए और उनके लिए देखिए जो भी है बहुत इमोशनल है। देखिए गोविंदा मेरे फेवरेट स्टार हैं और उनकी पत्नी को भी मैं बहुत पसंद करती हूँ। मैं तो कभी नहीं चाहती किसी का घर टूटे और उनका तो बिल्कुल ना टूटे, जो मेरे फेवरेट रहे हैं। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो वो दोनों अलग ही हैं, साथ में है नहीं। लेकिन उनके सिवा भी आप बड़ी अच्छी अच्छी सेलिब्रिटीज जोड़ी इसको देख रहे हैं बॉलीवुड के अंदर, जिनके आने वाले टाइम में आपको तलाक की खबरें मिलेंगी और आप कहेंगे हाँ, सोचा नहीं था कि इनमें प्रॉब्लम हो सकती है। इवन खिलाड़ियों के तलाक, आपको उनके भी खिलाड़ियों की खबर आएगी। और सिर्फ हॉलीवुड तक मत रहिए, बॉलीवुड, हॉलीवुड सबको जोड़ लीजिए, हर जगह तक आपको, टॉलीवुड बिल्कुल, तेलुगु इंडस्ट्री से या तमिल इंडस्ट्री से, साउथ इंडिया से भी आपको तलाक की बहुत सारी खबरें आएंगी। या रिलेशंस में ब्रेकअप चल रहे हैं, या दोनों में झगड़ा हो गया है, या दोनों ने अलग रहने का फैसला कर लिया, भले पेपर में साइन ना हो, आप समझ रहे हैं, पर इस तरह की खबरें 2025 प्लस 26 में भी आएंगी। ओके। जैसे लव रिलेशनशिप में है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो उनका रिश्ता कैसे रहने वाला है आने वाले 4 महीने में? दिसंबर तक या वैलेंटाइन आने से पहले ज्यादातर लोग वैलेंटाइन अकेले बना रहे होंगे या अपना नया पार्टनर ढूंढ रहे होंगे। दुर्भाग्य की बात है कि बहुत ब्रेकअप होंगे। दिवाली अभी सितंबर से लेके दिसंबर तक लोगों के ब्रेकअप होना, धोखे खाना, और हमें इस तरह की खबरें आना जो कि नोएडा से आई, या हमने पहले देखा कि पहाड़ से गिरा दिया या डब्बे में डालकर सीमेंट डाल दिया, ऐसी बहुत सी खबरें में। ये तो आप आदत डाल लीजिए कि प्यार में बहुत धोखे होंगे, क्योंकि सही मानों में इस जनरेशन को प्यार का मतलब नहीं मालूम। पाना चाहती है इस जनरेशन, खोना नहीं चाहती। प्यार का मतलब है जिसे आप प्यार करते हो उसे आजाद छोड़ दो, वो आपका है तो लौट कर आएगा, आपका है नहीं तो कभी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं जो मेरा नहीं है मैं उसे मार डालूं, या जो मेरा है उसे पाने के लिए मैं किसी और को मार दूं, रास्ते से हटा दूं। ये तो प्यार हो ही नहीं सकता। प्यार का मतलब समर्पण होता है। तो हाँ, ऐसी खबरें और भी आएंगी, जैसा कि कृष्ण जी ने किया था, समर्पण पूरा कर दिया था। बिल्कुल जी मैम। तो मैम जैसे ये घटनाएं हो रही है, जैसे बाढ़ आ रही है जी, बारिश, जैसे सितंबर का महीना है, ये तो बल्कि बारिश का होता है कि चली जाती है बारिश, बट हैवी रेन हो रही है। आजकल मैसेज आ जाता है पहले लोगों के फ़ोनों में कि बारिश आने वाली है। तो ये जो पानी से दुनिया मतलब पानी में आ रही है इनके, तो कह रहे हैं कि भोलेनाथ जी है ना, उन्होंने रुद्र रूप धारण कर लिया अपना। नहीं, भोलेनाथ ने कोई रुद्र रूप धारण नहीं किया, उल्टा भोलेनाथ हमारे कष्टों को हर रहे हैं। बात यह है कि दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो यहाँ सावन बरसता ही नहीं, यहाँ भादो बरसता है। मैं तो बचपन से भादो ही बरसते देख रही हूँ यहाँ पर। अब धरती धुल रही है, साफ हो रही है, और चंद्र ग्रहण का सीधा कनेक्शन पानी से है। तो बारिश को छोड़ो, कहीं बड़ी किसी भी विश्व में सुनामी आना, पानी से पूरा शहर डूब जाना, पानी से जुड़ा विवाद होना, सिंधु नदी के पानी को लेके पाकिस्तान के साथ हमारी फिर से युद्ध की स्थितियां होना, फिर से लड़ाई की स्थितियां होना, फिर से हमारा पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम होना, चाहे वो रीजन पानी ही रहा हो। पानी को लेके और कोई बड़ी बीमारी आ जाना, पानी को लेके और कोई कष्ट और तकलीफों का आना, क्योंकि चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण का सीधा कनेक्शन पानी से होता है। तो ये चीजें और भी दिखेंगी। भगवान ने कोई रुद्र रूप नहीं लिया, ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन हाँ, ऐसी घटनाएं आगे आने वाले टाइम में हमें और घटती हुई दिखाई देंगी। उत्तराखंड में भी दिखाई देंगी और भारत के बाहर भी दिखाई देंगी। और पानी से जुड़ी हुई समस्याएं एक बड़ा विवाद आने वाले टाइम में जरूर खड़ा करेंगी, बिकॉज 3.5 घंटे का चंद्र ग्रहण है। ये छोटा चंद्र ग्रहण नहीं है। समुद्र से जुड़ी हुई आपदाओं का सामना भी हमें करना पड़ेगा। चंद्र ग्रहण की मैम टाइमिंग क्या होगी? चंद्र ग्रहण की अगर टाइमिंग की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, सूतक काल इसमें जो है वो लागू होगा। 7 सितंबर 2025 को ये लगेगा, और सुबह 12:19 से उस दिन पूर्णिमा है और श्राद्ध है पहला पूर्णिमा का। सूतक काल शुरू हो जाएगा। रात को 9:43
26 मिनट 20 मिनट से ये ग्रहण शुरू होगा और रात को 1:30 बजे तक रहेगा, मतलब 1:40 तक, 1:30 बजे तक, और मोक्ष मिलते मिलते 2 बज जाएंगे रात के। पूर्ण ग्रहण है, भारत में है, इसका असर भारत में जबरदस्त पड़ेगा, औरतों पर, महिलाओं पर ज्यादा पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, पानी से जुड़ी समस्याओं पर, बारिश का और होना, कहर का आना, पहाड़ों का खिसक जाना और धरती का फट जाना, बादल का फट जाना, रेल दुर्घटनाएं, ट्रेन दुर्घटनाएं, प्लेन दुर्घटनाएं, करंट से जुड़ी हुई दुर्घटनाएं और बिजली का गिर जाना, ऐसी घटनाएं, अग्नि घटनाएं हमें तकलीफ दे सकती हैं और देश का देश, शहर का शहर पानी में डूब सकता है। चंद्र ग्रहण में मैम लोगों को क्या उपाय करना चाहिए? चावल का दान करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए, ग्रहण में खाना नहीं चाहिए, माला जाप जरूर करना चाहिए, भगवान पे विश्वास करना चाहिए, भगवान की पूजा आराधना अर्चना हवन करना चाहिए, पितरों का तर्पण करना चाहिए। पूर्णिमा है, चंद्रमा के दर्शन खुली आंखों से बिल्कुल ना करें। और मैं आपसे एक ही बात कहूंगी कि ग्रहण के टाइम पर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या आपका गुरु का जो मंत्र है वो माला जाप जरूर करें आप। काले नीले कपड़े आप ना पहने, छाया दान करें आप, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको कुदरत के साथ कनेक्ट होना है, दान करना है। चावल का दान अगले दिन आप आप कुछ पैसे निकाल के रख लीजिए कि मैं ये पैसे ग्रहण टाइम में निकाल रहा हूँ, इससे मैं चावल दान करूंगा, ये मैं कपड़े दान करूंगा, लेके रख लीजिए पहले से। आप चाहे सफ़ेद चीज़ों का दान होता है, मोती दान करो, चावल दान करो, आटा दान करो, चीनी दान करो, दही दान करो, सफ़ेद रसगुल्ला दान करो, काली दाल, काला कपड़ा, काली छतरी, काले जूते, जो भी आप रात को 9:30 से 1:30 बजे तो दान करने जाओगे नहीं, उसे स्पर्श करके रख दो। 8 तारीख को सुबह नहा धोकर वो किसी भी सफाई कर्मचारी को दे दो, पैसों के साथ। इसे कहते हैं अखंड दान, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। पितृ आपके 100 वर्ष तक भी इस दान का भोग भोगेंगे। इस टाइम पर जो मंत्र जाप किया जाता है वो कई लाख करोड़ गुना होकर आपके लिए एक ऐसा मंत्र हो जाता है जिसे कहते हैं लकी मंत्र। कहीं कदम रख रहे हो, मंत्र बोलो, फिर जाओ, कार्य सिद्ध। 2025 जैसे आपने बताया कि आने वाले जो 4 महीने हैं महिलाओं के लिए बेकार है, मतलब तकलीफ वाले हैं, कष्ट वाले हैं, तकलीफ वाले हैं जी। बच्चों के लिए कैसा रहने वाले, बच्चों की पढ़ाई पे क्या असर पड़ेगा? बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं। गुरु वक्री है, ठीक है, 11 नवंबर से, उसके बाद ही एग्जाम है। गुरु अतिचारी है। सबसे बड़ी बात, एग्जाम छोड़ दो, बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं। अच्छा, फोन में लगे रहेंगे, पढ़ना नहीं चाहेंगे, माता पिता को अवॉइड करेंगे। और हमारे देश में कुछ ऐसे रूल्स भी नहीं है बच्चों के लिए। हमारे देश में क्या है, जब हम सब खो देते हैं तब हम जागते हैं, हम होश में नहीं जागते। अगर अभी यूथ के लिए स्कूलों के अंदर एक गाइडलाइन दे दी जाए कि कोई भी चीज बिल्कुल भी व्हाट्सएप पे नहीं आएगी, कोई मेल नहीं आएगा। भैया पहले जमाने की तरह डायरी में लिख कर दो, क्या पढ़ाइयाँ नहीं होती थी? अब बच्चे माता पिता को बेवकूफ़ बनाकर फ़ोन लेते हैं, फिर वो घंटों रील्स पर चले जाते हैं। उनके कई इंस्टाग्राम्स अकाउंट्स हैं जो माता पिता को पता भी नहीं, और कई माओं को तो चीज़ें भी तो पूरी तरह चलानी नहीं आती। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ एक आध की। तो ये चीज़ें उनके पढ़ाई, रिजल्ट, इन सब पर भी प्रॉब्लम देगी। और जब गुरु के बारे में 4 बातें समझ के जाओ, केवल महिलाओं को तंग नहीं करता। गुरु जो है साधु संत, एस्ट्रोलॉजर, हम किसी बड़े साधु संत को इस वर्ष 2025 में जाते जाते खो सकते हैं। हम किसी बड़े मठाधीश को जुड़ी हुई को खो सकते हैं। कोई विवाद आ सकते हैं, कोई बड़ा खुलासा हो सकता है साधु संतों को लेके। जैसे कि अभी हमने देखा अनिरुद्ध आचार्य जी के लिए कितने विवाद होते रहे कि उन्होंने ऐसा बयान दे दिया, लोग उनके विरोध में आ गए। ऐसी फिर ऐसी घटनाएं फिर होंगी, ठीक है। बच्चों से जुड़ी हुई घटनाएं होंगी, धार्मिक युद्ध होंगे। भैया यहाँ मस्जिद थी, हटाओ, यहाँ मंदिर था, ऐसे वाले युद्धों का होना। धार्मिक अप्रिय घटनाओं का घटना, जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ में हुई, यानी कि केदारनाथ में एकदम से सुनामी, पानी का आना, पहाड़ों का खिसक जाना, ऐसी वाली कोई धार्मिक यात्रा में बड़े लोगों का बल्क में मर जाना। मैं बार बार बोल रही हूँ, हो भी चुका है, वैष्णो देवी में भी हुआ, इससे पहले मैंने कहा था, इसके बाद अभी हमने आगे केदारनाथ के आसपास उत्तराखंड में देखा, तब हुआ। तो ऐसी घटनाएं जब गुरु वक्री होगा तो जरूर होंगी। और डेट नोट कर लीजिए कब होंगी। 11 नवंबर से लेकर, मतलब नवंबर से लेकर जून 2026 के बीच में ये सारी घटनाएं हमें सुनने के लिए मिल सकती हैं। मतलब आपदाएं आती रहेगी, बहुत। शांति से बैठने वाला मंगल है नहीं, 2030 तक नहीं बैठने वाला है। आप कहाँ 25 की बात कर रहे हैं, 26 की बात कर रहे हैं, स्थितियां 2030 तक ऐसी हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगी, धर्म, भगवान बार बार क्या कह रहा है, एक टिकटॉक अब सुधर जाओ। टिकटॉक, आदमी सुधर ही नहीं रहा है। मैम क्या कोई पेंडेमिक जैसी सिचुएशन बन सकती है? हाँ, बन सकती है, बनी हुई है। इनफैक्ट दिल्ली कहाँ खड़ी है, किसी भी वक्त आपको मालूम है कि दिल्ली में बाढ़ आने वाली है। पंजाब का आप हाल देख रहे हैं, और इससे ज्यादा आप डरने वाली सिचुएशंस का क्या जानते हैं? पंजाब से आप मेरी रील्स पर जाके देखिए, लोग मैसेज कर रहे हैं पंजाब का क्या होगा मैम। तो अभी तो बनी ही हुई है, और क्या बनेगी। लेकिन कितने लोग सॉफ्ट हुए,
कितने लोग इमोशनल हुए। बार बार कह रही हूँ, जगह जगह पर धार्मिक कार्य करिए। आप क्लबों में जाकर पार्टी करने की जगह माता की चौकी करिए, खाटू श्याम बाबा के कीर्तन करिए। किसी को पैसे लगाने की जरूरत नहीं, मोहल्ला इकट्ठा हो, अपनी सोसाइटी से पैसे इकट्ठे करो और जागरण करना शुरू करो। सुंदरकांड हर मंगलवार करना कीर्तनों में शुरू करो। बाल भी बाका नहीं होगा, पर सब लुप्त हो रहा है। जी मैम। माइक चलाओ तो पड़ोसी शिकायत कर देते हैं, पंडित जी को प्रॉब्लम है, शर्मा आंटी को प्रॉब्लम है, वर्मा आंटी को प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स है। जी मैम, जो जैसे अब इलेक्शन भी आने वाले हैं बिहार में, बंगाल में भी है, राइट? तो उसके लिए भी कुछ प्रिडिक्शन देना चाहोगे मैम? बहुत उथल पुथल, बहुत राजनीतिक परेशानियां, बहुत राजनीति का स्तर जीरो, जनता का मूड अलग होते हुए, बिहार में बदलते हुए, बिहार में गिरते हुए, और बंगाल में तो हुए, क्या ही बोलूँ मैं आपको। मतलब आपने देखा ही नहीं होगा, ऐसे ऐसे स्तर गिरेंगे, ऐसे ऐसे हालात बिहार और हमें बंगाल के दिखेंगे कि हमें लगेगा अरे धक, बड़ी अहिंसाएं होंगी। जी, बहुत हिंसा, अहिंसा नहीं, हिंसा बहुत होगी, बहुत हिंसा होगी, और इस हिंसा से खुद को हमें बचाना होगा। राहुल गांधी और मोदी जी में से कौन, किसकी सरकार आने वाली है? देखिए, अगर मैं बिहार की बात करूं तो ज़्यादातर मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि जीतते हुए तो मोदी जी ही दिखते हैं, लेकिन क्योंकि सूर्य का ये साल है और मोदी जी के लिए खुद टाइम अच्छा नहीं है, ये मैं कई बार कई प्लेटफॉर्मों से बोल चुकी हूँ, भगवान उनको खूब सद्बुद्धि और रक्षा करे। लेकिन राहुल का टाइम थोड़ा सा बेहतर होता दिख रहा है, मोदी जी का टाइम थोड़ा सा खराब होता दिख रहा है। तो बिहार इलेक्शन में मुझे ऐसा लगता है कि जीतेंगे तो बीजेपी ही, लेकिन वहां पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, एक तो ऐसा नहीं दिखता मुझे, और दूसरा मुझे ऐसा नहीं दिखता कि इलेक्शंस बड़े आराम होंगे, अरे गए और बीजेपी जीत कर आ गई। बड़ा कट्टर वाला, बड़ा ही मतलब 19-20 वाला फासला होगा कि आप ये कह सकते हो 19 तारीख को कि जीत गया गठबंधन, जीत गए राहुल गांधी जी, और 20 को सुबह सुबह आप कह सकते हो नहीं, जीत गए मोदी जी। बड़े कांटे की टक्कर होने वाली है, तो ये बहुत कांटे का रहेगा, लेकिन फिर भी बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखती है। बीजेपी की। हाँ, लेकिन बंगाल में भी, बंगाल में तो बीजेपी की ही बनेगी, और वहां तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है। खेला ना होवे, ममता दी का खेला नहीं चलेगा। चंद्रग्रहण लग रहा है, महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है, उनके खुद के लिए अच्छा नहीं है, वो मुझे जेल जाती दिख रही हैं, उनकी मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही, उनके हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। बल्कि बिहार में मैं एक बार कह सकती हूँ कि गठबंधन की सरकार बन सकती है, वहां पर खेला हो सकता है, लेकिन वहां तो क्लियर है बीजेपी बनेगी। और मैम, जैसे वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया, पहले इस 4 महीने में हमारा फिर से सिंधु नदी को लेकर या कोई भी रीजन रहा हो, रीजन हमारे पाकिस्तान से युद्ध की स्थितियां फिर से बनती हुई दिख रही हैं। चाइना भी पलटी खाता हुआ मुझे दोबारा दिखाई दे रहा है, और भी देशों के साथ हमारे संबंध जो है वो थोड़े कूटनीति में मोदी जी बड़े फैसले लेने वाले हैं, जिसका विरोध लोग करेंगे। और देखिएगा, ट्रंप पलटेगा, ट्रंप जो है ऐसा पलटेगा, अभी आपको मैं बताऊंगी। हालांकि कड़े फैसले लेगा, देश और दुनिया के लिए लेगा, कभी कुछ कहेगा कभी कुछ कहेगा, क्योंकि ट्रंप जी की जो जिंदगी की उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है। पूरे के पूरे यूएसए के लिए समय अच्छा नहीं है, उनके लिए अच्छा नहीं है, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और वो आपको बिन पैंदे के लोटे की तरह कभी पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान ऐसे ही लुढ़कते हुए आगे भी दिखाई देंगे। उनके लिए समय अच्छा नहीं है। हाल फिलहाल में तो भारत और अमेरिका की तो बिल्कुल नहीं बन रही है, और भी नहीं बनेगी, मैंने आपसे वही कहा ना। लेकिन हिंदुस्तान अभी मुझे झुकता हुआ कहीं नहीं दिख रहा। झुकना आक्रोश में रहेगा, मेरा देश कभी झुके भी नहीं। मैं भी कहूँगी ईस्ट और वेस्ट, इंडिया ही है बेस्ट। पाकिस्तान, चाहे पाकिस्तान भारत की लड़ाई हो, चाहे यूएसए की हो, कुछ हो। अरे हम तैयार हैं, कोई बात नहीं, कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जान जाती है तो जाए। मैं तो दिल्ली वाली होकर कह रही हूँ, क्योंकि दिल्ली सबसे ज्यादा खतरे में है, पर झुकना क्यों है? जी मैम। हमारे हजारों लोगों ने, क्योंकि एक बार ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। ये रोज जो हुआ सिंदूर वाला जो कांड हुआ, ये बड़ा दुखदाई था। आप अपने आप को उस जगह पर रखकर देखिए कि मतलब अगर आपका कोई भाई, आपका पति, आपका बच्चा सिर्फ एक घूमने गया हो और उसकी बीवी उसके बगल में बैठी और लाश हो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये टीवी पे देखना बड़ा आसान है, लेकिन हकीकत में से झेलना, जो झेल रही है बच्ची वही जानती है। उनके मतलब क्या ही कहते हैं उनके, तो ये केस अब हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को ये झेलना ना चाहिए, इसीलिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। हमारे देश में हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस आना चाहिए। मैं यही चाहती हूँ, और ऐसी ही विजय हमारी हो। मंगल हमें ये जीत तो दिलाकर जाए, क्योंकि मंगल की आपको समझना चाहिए दशा शुरू हो रही है, और मंगल युद्ध का कारण होता है। तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान से हमें कुछ बड़ा हमारे घर वापस लौटता हुआ दिखे। मैम, जैसे अब नवरात्रि आ रहे हैं जी, तो माता रानी को खुश करना चाहते हैं सब जी, और ये जो घटनाएं घटने वाली है उसका प्रकोप भी कम हो जाए, तो नवरात्रों में ऐसा क्या करना चाहिए लोगों को? डर कर पूजा ना करें, भाव से पूजा करें। बेटा माँ के पास जाए और क्या सच कर जाए, क्या नारियल लेके जाए
बस ये जाके क्या, जगदम्बे जगजननी मेरी माँ मेरी शेरा वाली रक्षा कर रक्षा कर रक्षा कर। और देखो, अगर अपनी रक्षा चाहते हो तो दूसरे की सुरक्षा का भी ध्यान रखो जी। एक पड़ोसी 100 रिश्तेदारों के बराबर होता है, तो पड़ोसियों से रिश्ते बहुत अच्छे रखें, जीवन में बहुत आगे बढ़ें, लाइफ में बहुत सक्सेस पाएं, जिंदगी को अच्छा बनाएं। माँ दुर्गा की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, सुबह जल्दी उठें, देश और दुनिया की तरक्की मांगें। सिर्फ अपने लिए माँ 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 ना करें कि माँ मुझे ये दे दे वो दे दे। माँ देश के अंदर शांति करें, एक शांति हवन करें, अपनी माँ की सेवा करें, अपनी माँ को मंदिर लेके जाएं, माता रानी के मंदिर जाने से पहले अपनी सासू माँ की सेवा करें, घर का माहौल अच्छा रखें, घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, प्यार से ही माँ के जयकारे करें। अभाव है तो भी आपके पास जो है वो माँ को भोग लगा दो, कुछ नहीं है, माँ को 2 चम्मच चीनी का 2 पतासों का भोग लगा दो, वो उसी से खुश हो जाएगी, उसको बड़ा कुछ नहीं चाहिए। और सिर्फ मंत्र पढ़िए, ओम दुर्गाय नमः, ठीक है, जय माता दी बोलिए, लोगों को अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनिए, पेड़ पौधों की सेवा करिए, और सबसे बड़ी बात, किसी भी मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा कीजिए, किस्मत पे पड़ी धूल हट जाएगी। और मैम जैसे पितृपक्ष भी आने वाला है, तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? जब जब पितरों का श्राद्ध हो उस दिन श्राद्ध करें, ब्राह्मण को भाव और भक्ति के साथ घर बुलाकर भोजन कराएं, श्राद्धों में लड़ाई ना करें, श्राद्ध वाले दिन तो बिल्कुल ना करें, प्रेम और भाव से अपने जीवन के अंदर इस श्राद्धों को मनाएं। कौवे को रोटी ज़रूर दें, आप चींटियों को रोटी ज़रूर दें, कुत्ते को रोटी ज़रूर दें, गाय की सेवा ज़रूर करें। अपने पितरों को जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनकी तस्वीर पे सफ़ेद पुष्प अर्पण करें, सुगंधित अगरबत्तियां धूप जलाएं, प्रणाम करके अपने पितरों का धन्यवाद कहें, उनके नाम पे गीता का पाठ करवाएं, भागवत का पाठ करवाएं, रामायण का पाठ कराएं, उनकी खाने पीने की चीज़ों को बांटें। बस यही तो चाहते हैं पितर, और यही आपका कर्तव्य है। और जैसे मैम अब रिलेशनशिप की करवा चौथ आने वाला है, हस्बैंड वाइफ, तो करवा चौथ कैसा रहने वाला है लोगों के लिए, और उस विशेष उपाय क्या करना चाहिए ऐसा करवा चौथ पे? इस बार करवा चौथ पे महिलाओं को हालांकि 8:20 पर चंद्रमा निकल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहूँ करवा चौथ पे महिलाओं को व्रत रखने में थोड़ी परेशानी होगी। रीज़न है मंगल, बीपी शुगर तंग कर सकता है, तो भैया सुबह जैसे सरगी खाते हो, खा के अपनी जो दवाइयाँ मेडिसिन खा लो, उसमें कोई परहेज नहीं है। अपना ध्यान रखो, व्रत रख सकते हो रखो, नहीं रख सकते तो प्लीज़ भगवान से शक्ति मानो, पति के साथ रिश्ते अच्छे करो, काले नीले कपड़े मत पहनो, बहुत अच्छे से श्रृंगार करो, माता पार्वती की पूजा करो, चंद्रमा की पूजा करो, और इस दिन गणपति की पूजा विशेषकर करनी चाहिए, क्योंकि सीधा गणेश जी की पूजा चतुर्थी पर होती है, और चंद्रमा की पूजा इसलिए होती है क्योंकि कहते हैं जब गणेश जी का धर काटा था तो वो कटकर चंद्रलोक चला गया था, और चंद्रलोक में आज तक उनका वो धर है, वो कौन सा वाला, जो गणेश जी अपनी मम्मी के कहने पर बाहर खड़े होकर उनकी रक्षा कर रहे थे। इसीलिए चतुर्थी वाले दिन हम गणेश जी के साथ साथ चंद्र दर्शन करते हैं, क्योंकि चंद्रलोक उनका ही माना जाता है, और उनके पिता ने तो चंद्रमा को मस्तक पर ही बिठा रखा है, तो देखा जाए तो शिव परिवार का हिस्सा ही है चंद्रमा। तो इस दिन आपको करवा चौथ वाले दिन खूब अच्छे से सजना संवरना है, सासू माँ की परमिशन से व्रत रखना है, सासू माँ को अच्छे से सरगी शाम को जो आप निकालती हैं वो सब देना है, उनका आशीर्वाद लेना है, किसी औरत की निंदा बुराई से बचना है, और सरगी ज़रूर खानी है। जैसे भी आपके यहाँ रिवाज है वैसा ज़रूर करिए, और सबसे बड़ी बात फुल ऑफ पॉजिटिव होकर बिना लड़ाई झगड़े अपने पति के लिए व्रत रखें। एक तरफ तो आप व्रत रख रही हैं, एक तरफ आप झगड़े कर रही हैं, तो ऐसे व्रत का कोई फ़ायदा नहीं है। जी मैम, हम जैसे अब 2025 की आपने बहुत सारी प्रेडिक्शन कर दी है मैम जी, 26 के बारे में कुछ कहना चाहोगे मैम? 25 से अच्छा रहेगा या 26 बुरा ही रहेगा 25 से? 26 को सस्पेंस में रहने दीजिए, जब दोबारा पॉडकास्ट में आऊंगी तब बताऊंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी दर्शकों, 2025 से 2030 तक दुनिया ऐसे 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 वेव्स की तरह ही चलने वाली है। कर्म अच्छे करते जाओ, राजा बन जाओगे। थोड़ी दुनिया है, इस 25 और 24 में ही शाहरुख खान ने 1000 करोड़ अपनी पिक्चरों में कमाया, इतनी पिक्चरें आई जो कमा भी रही हैं। अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, कर्म अच्छे करो, भक्ति से जुड़े रहो, प्रेम भाव रखो, लोगों की मदद करो, गिरते को उठाओ, हाथ उठाओ, किसी को नौकरी दिलाओ, अन्न का दान करो, कर्म अच्छे करो, दुनिया सारी आपकी दुश्मन हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी नज़र सीधी होनी चाहिए, उसकी नज़र सीधी है, इन टेढ़ी नज़रों को वो सीधा कर देगा। नीचे दूसरों को गिराने वाला अक्सर खुद भी नीचे गिरता है, उठाने का काम करो जी। क्योंकि देखो, अगर मेरा हाथ ऐसे है, मैं आपसे मिला रही हूँ, और आपका हाथ भी ऐसे है, तो हम दोनों हाथ मिला रहे हैं, लेकिन आप नीचे गिरे हुए हैं और मैं उठा रही हूँ, मैं अपना हाथ नीचे कर जब आपको उठा रही हूँ तो मेरा हाथ भी अपने आप ऊपर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको धक्का देके नीचे गिरा रही हूँ तो मैं भी तो गिरूंगी। जी मैम। तो ये बात लोगों को अगर समझ में आ जाए, गिराने वाले के साथ तुम भी गिरोगे, तुम्हारा भी बुरा होगा। तो सबको अच्छी तरह से बिहेव करना चाहिए, एक दूसरे के साथ, बिल्कुल, पड़ोसियों के साथ बना के रखनी चाहिए, माता पिता के साथ बना के, अपने घर में अपने घर वालों से बना लो, औरों की तो छोड़ो, ऑफिस में कुलीग्स के साथ बना लो, जहां काम करे उस जगह की निंदा मत करो, सुबह जल्दी उठो, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना जरूर दो, श्राद्ध पक्ष में
बहुत अच्छे से अपने पितरों की सेवा करो, नदियां नहाओ, गंगा जल पियो, लोगों की कोई बुराई करे, दो लोगों में झगड़ा है उन्हें बुलाओ, बिठाओ, दोस्ती कराओ, वहां पर फेविकॉल का काम करो, जरा कैंची कम बनो, सुई ज्यादा बनो। मैम लोग तो पाप करके गंगा नहाने चले जाते हैं। तो गंगा जी नहाने से पाप नहीं खत्म होते, लेकिन किसी एक व्यक्ति को जो टूटा हुआ है और उसे नौकरी की जरूरत है, या किसी एक इंसान को जो गिरा हुआ है उसे उठा दो, गंगा जी आपके घर खुद आ जाएंगी। ओके, कर्म भले करिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे फॉलोवर हैं तो संदीप के चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, बहुत अच्छा बच्चा है और आपके सहयोग की इसको ज़रूरत है, क्योंकि आपका एक लाइक यूनिवर्स आपको 100 लाइक देता है। और कमेंट में ज़रूर लिखे पॉडकास्ट कैसा लग रहा, और जय श्री राम, जैसा कि मैं हर पॉडकास्ट में कहता हूँ लास्ट में, जय श्री राम जरूर लिखे और जय माता दी भी जरूर लिखे, क्योंकि नवरात्रे आने वाले हैं। और इस पॉडकास्ट को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जैसा कि मैम ने कह दिया है तो कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।